गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सबको अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे गणपति बापा, आप अगले साल जल्दी आना और बहुत सारी खुशियां देकर जाना। और साथ में ही इस दिन भगवान हरि की भी पूजा की जाती है। भगवान हरि के नाम से 14 सूत की तार का धागा लिया जाता है। कहते हैं ये धागा हाथ पर बांधने से हमारी बहुत सारे कार्य शुभार्थ पूरे होते हैं। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें शुभ फल ही मिलता है। आइए शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी जी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय का यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर था, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस मंडप से धोखा खा चुके थे। एक बार वहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। तब द्रौपदी ने उसको देखकर कहा, अंधे की संतान अंधी, और उसका उपहास उड़ाया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। जब ये बात उसके हृदय में बाण की तरह लगी तो मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली और उसके मस्तिष्क में अपमान का बदला लेने के विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर अपने अपमान का बदला ले लिया। उसने पांडवों को जुए में बुरी तरह से पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना दुखड़ा कहा और कहा कि दुख दूर करने का कोई तो उपाय होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा और पुत्री का नाम सुशीला था। पत्नी के मरने के बाद सुशीला का विवाह सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि से कर दिया, लेकिन विदाई के समय उन्हें कुछ ना दे पाया। कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए और रास्ते में रात हो गई। तब नदी के तट पर संध्या के समय सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर कौंडिल्य ऋषि के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। तब कौंडिल्य ऋषि ने गुस्से में आकर उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः कौंडिल्य ऋषि बहुत ही दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद उनके घर में दारिद्रता वास करने लगी। कौंडिल्य ऋषि बहुत दुखी रहने लगे। तब उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आपने अनंत भगवान का अपमान किया था और उन्हें डोला जलाने वाली बात याद कराई। तब कौंडिल्य ऋषि को बहुत ही पश्चाताप हुआ। वो कई दिनों तक वन में भटकते रहे और निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत उनके सामने प्रकट हुए और कौंडिल्य ऋषि से कहा, तुमने मेरा तिरस्कार किया था तो तुम्हें तो कष्ट भोगना ही पड़ना था। अब दुखी मत हो, अब तुम पश्चाताप करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हें धन धान्य से संपन्न होगी। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उसे सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, युधिष्ठिर, तुम भी अनंत भगवान का व्रत करो, जिनके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। आप सबको अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।